बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आपने पाकिस्तान आर्मी में सिपाही, टेक्निकल सिपाही या क्लर्क या उसके अलावा अगर आपने ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी के जो सिपाही पोस्ट के टेस्ट होते हैं, उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। टेस्ट किस तरीके से लिए जाते हैं, क्लर्क का टेस्ट किस तरह होता है, टेक्निकल ट्रेड का जो टेस्ट होता है वो किस तरह होता है। इसके अलावा आप इस टेस्ट को कैसे पास कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ और पहले भी मैं कई दफ़ा वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि आप हमेशा जो लेटे सिलेबस होता है उसके हिसाब से आप अपने आप की तैयारी किया करें। यूट्यूब पर मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं और लोग भी मुझसे पूछते हैं, लेकिन मैं सबको यही कहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के जो टेस्ट होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जो यूट्यूब में दिखाया जाता है उस तरह नहीं होता, ठीक है। यूट्यूब में पता नहीं क्या अजीब व गरीब किस्म के वीडियोज़ दिखाए जाते हैं, उस तरह का पाकिस्तान आर्मी में टेस्ट नहीं होता। अगर आप उस तरीके से टेस्ट की तैयारी करेंगे तो आपका फ़ेल होना पक्का है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को अगर एंड तक देख लेते हैं तो आपको मैं इंशाल्लाह जो पाकिस्तान आर्मी सिपाही का सिलेबस है आपके साथ शेयर कर दूँगा। मेरा अपना दोस्त, मेरा अपना जिगरी यार टेक्निकल ट्रेड का सोल्जर है, उसके तकरीबन एक ही साल हुआ है तो इसमें ट्रेड में भर्ती हुआ है। तो उसने भी काफ़ी मालूमात मुझे शेयर की हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और इसके अलावा जो ओरिजिनल आपके सिलेबस है पाकिस्तान आर्मी के टेस्ट का, वो भी आपको बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स 5 टेस्ट होते हैं, ये देख लें आप 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात आपने समझनी है वो बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि 5 टेस्ट पास करना ज़रूरी नहीं है, 3 टेस्ट पास करना ज़रूरी है। अगर आप 3 टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप सोल्जर भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 4 टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप क्लर्क के लिए भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। जो चौथा टेस्ट होता है वो क्लर्क का टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप ये टेस्ट भी पास कर लेते हैं, इसके अलावा अगर आप इस टेस्ट में मसलन फ़ेल हो जाते हैं और आप ये वाला टेस्ट पास कर लेते हैं टेक्निकल ट्रेड वाला, तो आपको ये ट्रेड भी लग सकती है, टेक्निकल ट्रेड, ठीक है। ये बहुत अच्छी ट्रेड है, बहुत अच्छी कोर में आपकी जो पोस्टिंग होती है, फिर बहुत अच्छी कोर और आप अच्छी जो यूनिट होती है आपको मिलती है, ठीक है। अब कम से कम जो आपने टेस्ट पास करने हैं वो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। दोनों 2 टेस्ट होते हैं इसमें, वर्बल होते हैं और नॉन वर्बल होते हैं, और इसके साथ साथ एकेडमिक टेस्ट। ये 3 टेस्ट तो पास करना आपके लिए बहुत लाजमी है। चौथा जो टेस्ट होता है ये लाजमी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसमें फ़ेल हो जाते हैं, ये सिर्फ वो लोग लेते हैं जो क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। चौथा टेस्ट इसके लिए। जो 5वां टेस्ट है वो टेक्निकल ट्रेड के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ये उनका टेस्ट होता है। इसमें किस किस्म के सवालात होते हैं, आपने कैसे इसकी तैयारी करनी है, ये हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो पहला टेस्ट होता है ना वर्बल और नॉन वर्बल का, ये अलग अलग टेस्ट होता है, ठीक है। कभी कभार अलग अलग लेते हैं, कभी कभार इकट्ठा लेते हैं। इसमें 50 टू 60 एमसीक्यूज होते हैं अलग अलग, ठीक है। अगर अलग लिया आपसे तो 50 या 60 एमसीक्यूज वर्बल के होंगे, वो टेस्ट होगी आपका। अगर आप उसमें पास हो गए फिर आपका होगा नॉन वर्बल, इसमें 50 या 60 एमसीक्यूज होंगे शक्लों वाले में। और इसमें जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 15 से 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, ठीक है। पहला टेस्ट आपका वर्बल होता है, दूसरा टेस्ट आपका नॉन वर्बल होता है, और दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर एक साथ लें तो भी एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। ये सेंटर पर डिपेंड करता है, ये कोई यानी ये पढ़ी लिखी बात नहीं है, यानी कंफर्म ऐसे ही होगा। तो ये सेंटर जिस तरह भी ले उनकी मर्ज़ी है। इसके बाद ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपने ये दोनों टेस्ट पास कर लिए, इफ़ पास, ठीक है, तभी आप एकेडमिक टेस्ट के लिए जाएंगे। अगर आपने ये दोनों फेल कर दिए तो आपको वहाँ से घर भेज दिया जाएगा, आपको टोकन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एकेडमिक टेस्ट फिर आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पास कर लिया तो आपका फिर एकेडमिक टेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ से पहले जो एक काम होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपका जो पहले काम होता है आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया होता है उनकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, कुछ थोड़ी बहुत हाइट, वेट, चेस्ट ये चेक होता है। उसके बाद फिर जो है आपका यानी वेरिफिकेशन के बाद जो आपका टेस्ट होता है, ठीक है। इससे भी पहले आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है, ठीक है। इस पर मैं अलग से चूँकि वीडियो बनाना चाह रहा था, तो इस वजह से मैं उसमें सारी हम डिटेल बात करेंगे। तो ये आपको बता दूँ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लेकर जाने हैं इंशाल्लाह हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ फ़िज़िकल टेस्ट होगा, ये कैसे होगा, आप कैसे पास कर सकते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो में जो फ़िज़िकल टेस्ट की वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एकेडमिक टेस्ट, ये टेस्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इस टेस्ट के काफ़ी वैल्यू हैं, ठीक है। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं 60% चांस है कि आप इंशाल्लाह यानी आर्मी में भर्ती हो जाएंगे। यानी मेरिट जो आपका होता है
वो 60% इस टेस्ट से बनता है। इस टेस्ट में किस किस्म के सवालात होते हैं? पहले जो हुआ करता था वो माई सेल्फ पर 5 सेंटेंसेस इंग्लिश में और उर्दू में लिखने होते थे, ठीक है। पॉसिबल है इस बार आ जाए, लेकिन गालिब गुमान है ये इस बार शायद ना आ जाए। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट लेते हैं, या टेंसेस का होता है या ट्रांसलेशन का होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश, 5-5 जुमले आपको देते हैं। ये इसके एमसीक्यूज होते हैं, 5 या 10 नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं, इनके 10 नंबर होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के होते हैं, इसके भी 10 नंबर होते हैं, ठीक है। फिर आपको कहते हैं कि एक ऐसे दिया जाता है, टॉपिक्स दिया जाता है, या माई कंट्री, विलेज लाइफ, बेस्ट पर्सनैलिटी, या कायद-ए-आज़म, या अल्लामा इकबाल, ठीक है। इस तरह का कोई टॉपिक आपको दे दिया जाता है और आपको कहते हैं कि 15 सेंटेंसेस लिखें इस पर इंग्लिश में, ठीक है। ये जो आपने लिखना है ये इंग्लिश में लिखना है, इसकी भी 10 नंबर होते हैं। फिर उसके बाद होता है सेंटेंस करेक्शन टेस्ट। जुमले लिखे होते हैं, गलत जुमले, आपने उसमें से मिस्टेक निकालना है और आप उसको करेक्ट करके लिखना है। या उसके बाद पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक, यानी जो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस के बीच में ऑप्शन छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मंदरजल खाली जगह पुर करें, उर्दू में जो हम कहते हैं, ये वो टेस्ट होता है। अब इसमें किस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं? लास्ट टाइम प्रीपोजिशन का पूछा था, ठीक है। वर्ब का भी पूछा जा सकता है, और जो टेंसेस का भी पूछा जा सकता है, एडजेक्टिव का, किसी भी जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसका इस टेस्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर होते हैं इसके भी 5 नंबर होते हैं। फिर एब्रीवेशंस होते हैं, एब्रीवेशंस में मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में आ गया इंशाल्लाह। पेयर ऑफ वर्ड होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड के आपने क्या करने होते हैं? जुमले बनाने होते हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी है कि आ जाए और पॉसिबल है कि ना भी आ जाए, ठीक है। या ये आएगा या फिर इसकी जगह ये आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन एक का ज़्यादा चांस होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर टॉपिक पर, जनरल टॉपिक पर, उस पर आपने 3 से 4 लाइनों के अंदर आंसर लिखना होता है। फिर 1 लाइन आंसर ऑफ 5 क्वेश्चन, इस तरह के 5 क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान कब बना था, आपने लिखना है 14 अगस्त 1947। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अगला जो होता है क्लर्क टेस्ट होता है, इसमें कंप्यूटर टाइपिंग होती है। ये कभी कभार उसी दिन लेते हैं और कभी कभार अगले दिन आपको बुलाते हैं, 1-2 दिन बाद आपको मैसेज करते हैं अगर आप बाकी टेस्टों में पास हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर ब्राउजिंग, इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं जो क्लर्क टेस्ट होता है। इसके अंदर शॉर्टकट कीज़ के बारे में कभी कभार पूछते हैं। MS ऑफिस और क्लर्क टेस्ट जो एमसीक्यूज होते हैं, इस पर टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। ये जो टेस्ट होता है ये सिर्फ उन लोगों का होता है जो कि क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो क्लर्क भर्ती होना चाहते हैं, ठीक है। ये हर उसका नहीं होता है। अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। टेक्निकल ट्रेड टेस्ट, ये फिज़िक्स का टेस्ट होता है। बेसिक फिज़िक्स के डेफिनेशन होते हैं, बेसिक SI यूनिट्स, बेसिक मैथमेटिक्स होती हैं, बेसिक इक्वेशन, लॉज वगैरह होते हैं, ठीक है। बेसिक फिज़िक्स की वैल्यूज़, जैसे कि वैल्यू ऑफ G, वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इस तरह जो चार्ज होते हैं, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरह के, ठीक है। ये आपके टेक्निकल ट्रेड टेस्ट में होते हैं। ये आपका 5वां टेस्ट होता है, आखिरी टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आपको टोकन देखते हैं और उसके बाद फिर आपको कॉल करते हैं। अच्छा, जो नॉन वर्बल में क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो बहुत ही आसान होते हैं। इस तरह का, जैसे कि ये क्वेश्चन है पहला, इसमें आप गौर करें कि इधर ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें इस तरफ है, दूसरा वाला अपोजिट तरफ है, फिर इसका अपोजिट इस तरफ और इसका भी अपोजिट इस तरफ, इसी का अपोजिट ये रहा, ठीक है। और फिर इधर देखें, इधर होना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं है, इधर है। अब इसमें से मुख्तलिफ आपने चूज़ करना है। मुख्तलिफ क्या है? मुख्तलिफ ये वाला है, ठीक है, क्योंकि ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये इधर होना चाहिए था, लेकिन ये इधर ही है, ठीक है। इसने जगह इसकी पकड़ ली, तो बाकी ये जो है 5 अपनी जगह पर है। ये मुख्तलिफ हैं, D आपका करेक्ट आंसर है। तो नॉन वर्बल में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा? 2 आपको पहले से दिए हैं शेप, तीसरा आपके लिए हिंट होता है, ठीक है। अब इसमें आप गौर करें कि तीर इस तरफ है, ठीक है, और इसमें भी इस तरफ है। दूसरे में क्या है? तीर वापस मुड़ा है, ठीक है। हम क्या करेंगे? गोल सर्कल होगा, यही डिज़ाइन होगा, ऊपर वाला जो तीर है ये इस तरफ होगा। अब ये जो आप देखेंगे, आपको जो ऑप्शन C नज़र आएगा, इसमें आपको दुरुस्त जवाब नज़र आएगा, ठीक है। नीचे वाला पहले लेफ़्ट साइड है और आंसर में क्या होगा? राइट साइड होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, इसी का फिर इसको थोड़ा सा रोटेट किया है इस तरफ, फिर इसको थोड़ा सा मज़ीद रोटेट किया है इस तरह, फिर इस तरह। अब जो फिर होगा वो पहले वाला जो पिक्चर है ये होगा, ठीक है। पहले वाला पिक्चर कौन सा है? ऑप्शन D वाला है।
तो ये हमारा आंसर होगा। इसके साथ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटेलिजेंस में, सूरज, चांद, सितारा, ज़मीन, और पूछा है कौन सा मुख्तलिफ है। ठीक है, अब इसमें मुख्तलिफ कौन सा है? ऑप्शन डी जो है ना ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए बी सी डी। सूरज, चांद, सितारा ये कहाँ पर होते हैं? ये आसमान पर होते हैं। ठीक है, और ज़मीन नीचे हैं। ये तीनों चीज़ें ऊपर हैं, ज़मीन नीचे हैं। तो ज़मीन क्या हो गया? मुख्तलिफ हो गया। मंदरजल में कौन सा मुख्तलिफ है? हफ्ता, मंगल, इतवार, अगस्त। अगस्त मुख्तलिफ हैं। अगस्त क्या है? अगस्त महीने का नाम है, जबकि ये तीन जो है ये हफ्ते के दिनों के नाम है। हफ्ता, इतवार। अच्छा, ये भी वही क्वेश्चन आ गया। फिर है पेशावर, बलूचिस्तान, क्वेटा। पेशावर, कराची, क्वेटा, बलूचिस्तान। अब इसमें मुख्तलिफ कौन सा है? ऑप्शन डी मुख्तलिफ है। क्यों? पेशावर शहर है, कराची शहर है, क्वेटा भी शहर है, बलूचिस्तान शहर नहीं है, ये सूबा है। ठीक है, ये मुख्तलिफ है। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके पास आ सकते हैं ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू। इसमें आपने 5 इंग्लिश के जुमले लिखे होते हैं, इसको उर्दू में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, नॉलेज इज़ पावर, ये मैंने मिसाल लिखा है इधर। ठीक है, आई प्रे 5 टाइम्स अ डे, में 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरब में जो गुरूब होता है। ठीक है, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था या बना था। फिर इसी तरह उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं, उसकी इंग्लिश लिखनी होती है। पाकिस्तान का दारुल-खिलाफा इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तुम्हारी घड़ी में क्या वक्त है? व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, सूरज मशरक़ से तुलू होता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, लाहौर इज़ द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। इस तरीके का आपने लिखना है। एक्टिव पैसिव वॉइस 5 सेंटेंसेस हो सकते हैं, 3 या 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। तो इस तरीके का आपने एक्टिव पैसिव वॉइस लिखना है, ये इंशाल्लाह हम तैयारी करेंगे। फिर उसके बाद वर्ड टू यूज़ इन सेंटेंसेस। ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड जो होते हैं, इसमें क्या होता है? एडवाइस, एडवाइस, एसेंट, एसेंट, इफेक्ट, इफेक्ट, बोर्ड, बोर्ड, ब्रेक, ब्रेक। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं 5। आपने इनके सेंटेंस बनाने होते हैं। इसकी भी सेंटेंस बनाना है, इसकी भी सेंटेंस बनाना है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, जो पास्ट क्वेश्चन आए थे उसमें ये आए थे, गेट, फ्लोर, एलिजिबल। ठीक है, ये देखिए वो कहते हैं ना पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह 123 150 MC जो कि इस तरह के पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इन नोट्स में। ठीक है, ये जो नोट्स होते हैं अगर आप ये बाय करेंगे इंशाल्लाह ये भी आपको मैं काफ़ी सारे प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से तैयारी कर सकेंगे। एब्रीवेशन होंगे, मुख्तलिफ एब्रीवेशंस। ठीक है, रेम, MBBS, HTTPS, NHMP, FIR, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं कि ये किस लिए स्टैंड करते हैं, आपने उस लिखना होता है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये क्वेश्चन है 5 से 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर मॉर्निंग, फॉर नहीं आएगा, इधर सेंस आएगा। ठीक है, ये गलत है। ही डिड नॉट बॉट अ कार, डिड नॉट के बाद बॉट नहीं आता, बाय आता है। ठीक है, ही शेल राइट अ लेटर का ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन सिर्फ इतनी मिस्टेक है, ये जो शेल है इसकी जगह विल होना चाहिए। डू यू प्लेज क्रिकेट, ये भी करेक्ट है, सिर्फ मसला ये है कि जो एस है ना ये एस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यू की बाद ही, शी, इट, इसके साथ हम नहीं लगाते, एस नहीं लगना चाहिए। डू यू प्ले क्रिकेट, सिर्फ सिंगल होना चाहिए। तो इस तरीके का आपने जो गलती होती है वो फाइंड करके करेक्ट लिखना है। क्वेश्चन होते हैं कुछ, उसके बाद लिखा होता है व्हाट डू यू नो अबाउट हार्ड डिस्क, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑनलाइन फ्रॉड, कंप्यूटर वायरस। इसके बारे में 3 से 4 सेंटेंसेस में आपने आंसर लिखना है। फिर 1 लाइन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान का नाम किसने यानी तजवीज़ किया था? चौधरी रहमत अली। नेम द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ कुरान शरीफ की जो सबसे छोटी सूरत है कौन सी है? सूरह कौसर। व्हेन डिड कायद आज़म डाइड, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी छोटे छोटे लाइन में आपने लिखना है, यानी तारीख लिखनी है, कोई नाम लिखना है, वो 1 लाइन लिख दी बस ख़त्म बात है। ठीक है, अब जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इसमें क्या होंगे, पास्ट पेपर के MCQs आपको प्रोवाइड करूँगा, कंप्लीट PDF फाइल्स होंगे, हर चीज़ के अलग-अलग, इंग्लिश की भी, पाकिस्तान स्टडी की भी, ट्रांसलेशन की भी, हर चीज़ के अलग इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। टेक्निकल टेस्ट के जो नोट्स होते हैं इसके लिए फिज़िक्स के जो MCQs होंगे, फिज़िक्स और बेसिक मैथ के, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल ट्रेड वाले के लिए जो जाना चाहते हैं टेक्निकल ट्रेड में, तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये एक बेहतरीन ट्रेड है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। ठीक है, इसके बाद गूगल ड्राइव फ़ोल्डर आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, उसका लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, इसके लिए आपके पास इंटरनेट का पैकेज होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। प्रैक्टिस के लिए MCQs होंगे ऐसे टॉपिक्स पर जो 15 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं। इंशाल्लाह 50 टू 100 इंशाल्लाह टॉपिक्स मैं आपको दूंगा, आप उसको पढ़ लें, उसकी अच्छी तैयारी कर लें। किसी कोई भी टॉपिक अगर आ जाए, अगर आपने वो लिख दिया तो 10 मार्क्स आपके ये पक्के हैं। इसके अलावा जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मेरे दोस्तों ने और जो ऐसे स्टूडेंट्स ने जो भर्ती हो चुके हैं वो मैं आपके साथ प्रोवाइड करूँगा। बुक्स भी इंशाल्लाह आपको मिलेंगी, ठीक है। ये जो भर्ती है, ये जो नोट्स हैं, ये सिर्फ अभी जो भर्ती चल रही है ये सिर्फ इसके लिए है। अगर आप ये नोट्स ख़रीदना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। कीमत भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।